क्या हाल है मेरे दोस्तों। ट्रेडिंग ठीक ठाक चल रही है। सच बोलो तो जब मैंने ट्रेडिंग शुरू की थी तो मेरा हाल बहुत बुरा था। सुबह चार्ट देखता था, 2-3 ट्रेड लेता था, एक दो बार स्टॉप लॉस हिट और फिर दिन के आखिर में बस लाल लाल स्क्रीन दिखाई देता। और धीरे धीरे मेरा नुकसान इतना बढ़ गया कि खुद पर भरोसा भी कम होने लगा कि मैं कभी ट्रेडिंग में प्रॉफिट कर पाऊंगा भी या नहीं। लेकिन फिर एक दिन मुझे एक ऐसी चीज पता लगी, ऐसी जानकारी हाथ लगी जिससे मेरा स्टॉप लॉस करीबन 90% कम हो गया। आज मैं आपको वही चीज बताने वाला हूं और मैं चाहता हूं कि आप इसे बहुत ही ध्यान से सुने, क्योंकि अगर आप ये समझ लिए तो शायद अगली बार आपका ट्रेड भी वैसे ही पलटेगा जैसे मेरा पलटा था। तो चलिए शुरू करते हैं। मार्केट में आपका स्टॉप लॉस हिट होना कोई गलती नहीं है, बल्कि किसी का टारगेट पूरा होना है। हाँ, आपने सही सुना, कोई आपको हराता नहीं है, वो पहले से जानता है कि आप कहां हारोगे। और वो कोई नहीं दोस्तों, ऑपरेटर है जिसे आप नहीं समझ पाते हैं। और जिसे आप नहीं समझ पाते हैं, इनकी चाल को नहीं समझ पाते हैं। और यही मेन खिलाड़ी होता है, मार्केट को कभी ऊपर कभी नीचे कभी साइडवे रख लेता है। चलिए इसके बारे में जानते हैं। ध्यान से सुनिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, समझ में आ जाएगा और मार्केट में काम करने में मजा आने लगेगा। चलिए आज हम जानेंगे कि ऑपरेटर आपकी सोच, आपके डर और आपके स्टॉप लॉस का कैसे इस्तेमाल करता है और आपको बार बार हराता है। ऑपरेटर को जानने से पहले आपको रिटेल ट्रेडर की सोच को जानना पड़ेगा। यानी जो रिटेल ट्रेडर यहाँ पे ट्रेड करते हैं, उनका साइकोलॉजी, उनका माइंडसेट, उनका सोच क्या है। तो समझ लीजिए, एक रिटेल ट्रेडर चार्ट देखता है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करता है। वो सोचता है ये केवल टूटेगा तो मार्केट और गिरेगा। वो सोचता है ये लेवल टूटेगा तो मार्केट और गिरेगा या चढ़ेगा। अपनी पूंजी बचाने के लिए वह सपोर्ट के नीचे या रेजिस्टेंस के ऊपर स्टॉप लॉस लगा देता है। मार्केट में लाखों रिटेल ट्रेडर होते हैं, उनकी सोच एक जैसी होती है। स्टॉप लॉस का ब्लस्टर बन जाता है और नतीजा क्या होता है, एक छोटा सा लेवल बन जाता है जिसके नीचे लाखों शेयर्स ऑर्डर पड़े रहते हैं। और रिटेल ट्रेडर यही गलती करता है कि वो ये मान लेता है कि चार्ट पर जो मैं देख रहा हूं वह सभी कोई देख रहे हैं और ये कोई कमजोरी नहीं है। लेकिन ऑपरेटर इसी को कमजोरी मानता है। अब दूसरी चीज, ऑपरेटर कौन है, ऑपरेटर क्या सोचता है, यह जानना आपके लिए उतना ही जरूरी है दोस्तों, जितना कि आपको मार्केट में पैसे कमाना है। ऑपरेटर वो है जिसके पास बड़ी पूंजी है। हमारे पास कितना है, 10,000, 20,000, लाख, 10 लाख, 50 लाख, लेकिन उसके पास 50 लाख करोड़ है। ऑर्डर फ्लो का डेटा है, यानी कहां कितने ऑर्डर पड़े हैं वो उनको पता है। ट्रेड करने का धैर्य है और ताकत है। कितनी बड़ी उनके पास स्ट्रैटेजी है। वो सिर्फ चार्ट और प्राइस नहीं देखता, बल्कि ये देखता है कि भीड़ कहां खड़ी है। ट्रेडर सोचता है अगर मुझे अपनी बड़ी क्वांटिटी बेचनी है तो मुझे उतना ही खरीदार चाहिए। यानी कि उनको सेल करना है तो बायर भी चाहिए। और खरीदार कहां है, वही जहां भीड़ के स्टॉप लॉस लगा कर रखा है। यानी कि जहां पे रेजिस्टेंस है, स्टॉप लॉस है, ये दोनों के पास क्या है, ऑर्डर्स पड़े होते हैं। यानी ऑपरेटर को आपकी पोजीशन को बंद करवानी आती है ताकि उसे अपनी डील के लिए क्वांटिटी मिल सके। दोस्तों थोड़ा सा गौर कीजिएगा, वीडियो में आपको पूरा पता चल जाएगा। मान लो कि किसी शेयर का सपोर्ट 100 रुपया पर है, 100 रुपया के नीचे लाखों शेयर्स स्टॉप लॉस पे पड़े हैं। यानी कि 98 में, मान लीजिए कि 98 रुपया में स्टॉप लॉस पड़े हुए हैं। रिटेल ट्रेडर के ऑपरेटर को अपनी बड़ी क्वांटिटी बेचनी है, लेकिन मार्केट में इतनी क्वांटिटी नहीं है कि वो एक बार में बेच सके। तो वो क्या करता है पता है आपको, वो धीरे धीरे प्राइस को सपोर्ट के करीब लाता है, फिर अचानक भारी सेलिंग डालकर सपोर्ट तोड़ता है। जैसे ही सपोर्ट टूटता है, रिटेल ट्रेडर के सारे स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं। भारी सेलिंग शुरू हो जाती है, पैनिक सेलिंग। ऑपरेटर इसी पैनिक सेलिंग में दोस्तों अपनी पहले से खरीदी हुई क्वांटिटी को ऊंचे दाम में बेच देता है, या फिर अगर उसका प्लान लंबी खरीद का है तो इसे सस्ते ऑर्डर को चुपचाप उठा लेता है और खरीद लेता है। काम पूरा होते ही दोस्तों प्राइस पलटकर फिर ऊपर चला जाता है। रिटेल ट्रेडर घाटे में निकल चुका होता है और ऑपरेटर मुनाफे में। साइकोलॉजी का फर्क समझिए दोस्तों, आपको पता चल जाएगा। रिटेल ट्रेडर डर के आधार पर फैसला लेता है, यानी कि वो डर के माहौल में फैसला लेता है।
सपोर्ट टूटा अब गिरेगा ये सोचकर, लेकिन ऑपरेटर डर पैदा करता है और फिर उसी डर को खरीदता है और बेचता है। वो सोचते हैं अगर मैं इन्हें डराऊंगा तो ये सस्ते में बेच देंगे। रिटेल ट्रेडर लेबल को सेफ्टी नेट समझता है और ऑपरेटर उसी लेबल को जाल समझता है। सबसे बड़ा खतरा ये नहीं कि ऑपरेटर मौजूद है, असली खतरा है कि भीड़ की सोच में फंसना। जब लाखों लोग एक ही लेवल पर स्टॉप लॉस लगा लेते हैं, वो लेवल सपोर्ट नहीं बल्कि ऑपरेटर का टारगेट बन जाता है। 5 पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों, इसे ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला दोस्तों कि एसएल को अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस से दूर रखो, कोई अनोखा पॉइंट पर रखो। ब्रेकआउट ब्रेकडाउन के तुरंत बाद किसी तेजी या वापसी पर ध्यान दो और भीड़ क्या कह रही है उसका उलट सोचो। एक ही टेक्निकल लेवल पर भरोसा मत करो, हमेशा प्राइस एक्शन और वॉल्यूम दोनों देखो। तो दोस्तों याद रखिएगा, मार्केट में हारने का सबसे आसान तरीका है वही करना जो सब कर रहे हैं, और जीतने का तरीका वही करो जो ऑपरेटर सोच रहा है, भीड़ नहीं। याद रखो, यहां प्राइस से ज्यादा दिमाग चलता है। डर और लालच दोनों का मालिक ऑपरेटर है, और अगर तुमने अपनी सोच बदल दी तो एक दिन तुम भी उनके खेल का हिस्सा बन सकते हो और अच्छा मुनाफा कमा सकते हो। अगर इस वीडियो ने आपकी दिमाग और दिल को झकझोर दिया हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा, और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।